अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है वो गोया जिंदा की मिसल है, और जो अपने रब का जिक्र नहीं करता वो गोया मुर्दा की मिसल है। बस वो चलता फिरता फिर वो आप समझ लें एक मुर्दा ही है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से, कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है, और जिक्र की वजह से उसके होंठ हिल रहे होते हैं, उस वक्त मैं अपने बंदे के साथ हूं। इसीलिए मैं कहता हूं ये जुबान से जिक्र करना जिसमें होंठ हिले, ये दिल के जिक्र से अफजल है, क्योंकि इसमें दिल का जिक्र भी शामिल हो जाता है और जुबान का जिक्र भी। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 41, वज़कुर रब्बका कसीरा वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, और अपने रब का कसरत के साथ जिक्र करो और उसकी पाकी बयान करो, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह और शाम पर्टिकुलरली, यानी दिन शुरू हो और दिन खत्म हो, अपने रब को मत भूलो। और इसी की सपोर्ट में सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 41 और 42 भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ, वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और उसी की पाकी बयान करो, उसी की तस्बीह बयान करो, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी ने हमारा मसला हल कर दिया। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे इस्लाम के बड़े अहकाम और अमाल सुने हैं, इंसान किस पे अमल करे और किस पर ना करे, मुझे कोई एक चीज ऐसी बता दीजिए जिसे मैं लाजिम पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे, बस ये एक काम पकड़ ले। वो अब जिक्र जो है वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम भी हो सकता है, वो जिक्र सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर भी हो सकता है, वो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर भी हो सकता है, और वो जिक्र अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ये भी हो सकता है, कोई भी जिक्र। इसमें मैंने डिटेल से गुफ्तगू की है मसला नंबर 111A में, आज 111C चल रही है। भाइयों, इस हवाले से मुख्तलिफ औकात की दुआएं भी मौजूद हैं। टॉयलेट में जाते वक्त, टॉयलेट से निकलते वक्त, मस्जिद में जाते वक्त, मस्जिद से निकलते वक्त, खाना खाते वक्त, और इसी तरीके से कपड़े बदलते वक्त मुख्तलिफ दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत में मौजूद हैं। आखिरत का ब्लू कार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबह शाम ये सारे अज़कार करने हैं। जो जिक्र सुबह होना है वही शाम के वक्त भी होना है। तो जो जिक्र एक दफा है मैं बता दूंगा ये एक दफा है, जो 3 दफा है वो 3 दफा, जो 7 दफा है वो 7 दफा, जो 10 दफा है वो 10 दफा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जिक्र आयतुल कुर्सी, सुबह भी 1 दफा और शाम को भी 1 दफा। इसके बाद 3 दफा सूरह अल इखलास, ये 3 सूरतें पढ़नी है, तीनों 3 दफा। मुअव्विज़ात, 3 पनाह देने वाली सूरतें, ये तीनों सूरतें 3 दफा। फिर 10 दफा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। उसके बाद फिर अब जितने जिक्र मैं बताऊंगा 5 जिक्र हैं जो 3 दफा पढ़ने हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, पहला जिक्र। दूसरा, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। तीसरा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। चौथा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या। और 5वां जिक्र, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये 5 जिक्र जो है वो 3 दफा करने हैं। फिर 7 दफा फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद बगैर किसी से गुफ्तगू किए हुए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और एक और जिक्र मैंने पिछली दफा बताया था, तशहुद की हालत में ही सलाम फेरने के फौरन बाद बगैर गुफ्तगू किए हुए, बगैर पांव बदले हुए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द बियदिहिल खैर युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अच्छा, अगर ये आप 10 दफा पढ़ लेना तो वो 10 वाला जिक्र फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने पहले बताया था, वो उसके अंदर कवर हो जाता है।
تو یہ نہیں کہ 10 وہ لادا 10 یہ لادا، یہ اس کے اندر کور ہے۔ اس کے بعد سید الاستغفار ہے، کمال۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہو گیا۔ اس کے بعد صبح کے وقت بھی 100 دفعہ اور شام کے وقت بھی 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، وقف کریں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ، اور پورے دن میں 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ پورے دن کے اندر ہے۔ وہ صبح شام میں 100 دفعہ، یہ پورے دن کے لیے ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر 4 اذکار ایسے ہیں جو بہترین اذکار انشاءاللہ میں آج ڈسکس بھی کروں گا، وہ 100 دفعہ ہیں پورے دن کے اندر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ یہ 4 اذکار جو ہیں یہ 100 دفعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہیں 4 اذکار 100 دفعہ جو پورے دن کے اندر کور کرنے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مختلف اوقات میں مصیبت پریشانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اعظم ہیں تعلیم فرمائے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طریقے سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہے۔ پھر صبح و شام 10 دفعہ درود شریف ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا ایک اور درود بھی ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم سے ثابت ہے، اور ایک اور درود سنن نسائی سے ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف کا پہلا حصہ۔ تو جو صبح و شام 10 دفعہ پڑھتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت الحمدللہ وہ حقدار ہو جائے گا۔ اور یہ تو 10 دفعہ صبح و شام درود شریف۔ اس کے بعد پھر رات کو سونے سے پہلے 1 دفعہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون